दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कल करवा चौथ के दिन 3,000 करोड़ से ज्यादा की गोल्ड की परचेजिंग हुई। तो इंडिया में तो हम जानते ही हैं कि लोगों का गोल्ड के लिए कितना क्रेज है और कोई भी जो फेस्टिवल सीजन आता है तो काफी गोल्ड बाय किया जाता है। और ये जो फिगर है ना 3,000 करोड़ की, ये लास्ट ईयर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, क्योंकि लास्ट ईयर करीबन 2,200 करोड़ की परचेजिंग हुई थी। तो ये जो मैं डाटा बता रहा हूँ ना, ये आपको ये एसोसिएशन ऑफ इंडियन ट्रेड के अकॉर्डिंग है, तो रेलिवेंट डाटा है। तो हम सभी जानते हैं कि काफी लोग अटैच रहते हैं और वो वेट करते हैं कि कोई फेस्टिवल सीजन आए, कोई फेस्टिवल आए जिसमें हम गोल्ड बाय करेंगे। तो अभी दोस्तों आने वाला है धनतेरस, और धनतेरस के दिन भी हम देखते हैं कि इंडिया में काफी ज्यादा बाइंग होती है गोल्ड की, और ये एक्सपेक्टेशन है कि इस साल भी रिकॉर्ड तोड़ दिए जाएंगे। तो दोस्तों, जब हम गोल्ड परचेज करने जाते हैं ना, तो जनरली परचेज करते समय बहुत सारी चीजें होती हैं। हमें एक बेसिक प्राइस तो पता होता है कि गोल्ड 10 ग्राम कितने का चल रहा है, पर जब बिल आता है ना, तो वो बिल में बहुत सारे और प्राइसेस अटैच हो जाते हैं और कस्टमर कंफ्यूज हो जाते हैं कि और प्राइसेस कैसे हो गए। जहां गोल्ड 50-51 चल रहा था, पर जब बिल आया है तो 56 या 57 हज़ार का आया है, ऐसा क्यों? तो इसी मुश्किल को सुलझाने के लिए ये आज का वीडियो मैं लेके आया हूँ, जिसमें पूरा डिटेल में विद इन एग्जाम्पल बताऊंगा कि अगर आप गोल्ड बाय करते हैं तो कौन कौन से चार्जेस लगेंगे, कितने परसेंटेज होते हैं, किस तरीके से। अगर एक एग्जाम्पल लेके आप 10 ग्राम गोल्ड बाय करते हैं तो उसके कितने प्राइस पड़ेंगे, तो इसके बाद आपको कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। और जब भी आप गोल्ड ज्वेलर के पास जाएंगे तो इजीली आप उसका इंटरप्रिटेशन कर पाएंगे। तो आइए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल लिया है, इसमें मैंने बात की है गोल्ड ज्वेलरी की, गोल्ड चेन की, कि अगर आप मान लीजिए गोल्ड चेन लेने जाते हैं तो इस एग्जाम्पल को आप समझ लेंगे तो आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखिए क्वांटिटी, हमने एक गोल्ड चेन ली है और जिसका वेट है 9.6 ग्राम का। अब देखिए मैं आपको ये बताता हूँ, जब भी हम गोल्ड बाय करते हैं ना, तो गोल्ड की प्योरिटी के हिसाब से उसके प्राइस डिसाइड होते हैं। सबसे ज्यादा प्योर होता है 24 कैरेट, जो 99.9% का होता है। पर कभी भी जो ज्वेलरी बनती है वो प्योर गोल्ड की नहीं बनती है, उसमें बहुत सारी चीजें अदर एलॉय मिलाई जाती हैं, जिसके बेसिस पे उसकी प्योरिटी कम हो जाती है, 22 कैरेट, 18 कैरेट, और तब जाके आपका ज्वेलरी, आपका आभूषण या ऑर्नामेंट बनता है। तो यहाँ पे देखिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया है, आज के प्राइस ले लिए हैं, कि अगर हम बात करें कि 22 कैरेट के गोल्ड के 10 ग्राम के प्राइस हैं 46,900। अब देखिए 22 कैरेट के हैं और 22 कैरेट में 91.6% की प्योरिटी होती है। इसके बाद 18 कैरेट का भी गोल्ड आता है, इसमें 75% की प्योरिटी होती है। तो आज मैंने दिल्ली के 22 कैरेट के 91.6% के प्राइस लिए हैं 10 ग्राम के 46,900। और अगर पर ग्राम की बात करें 1 ग्राम की, तो ये हो जाते हैं 4690। अब देखिए अभी हम इस एग्जाम्पल में बात कर रहे हैं कि हमने जो गोल्ड चेन ली है वो 9.6 ग्राम की है। तो 1 ग्राम अगर 4690 का है, तो आपकी 9.6 ग्राम की गोल्ड चेन हो गई 45,024 रुपए की। अब यहीं पे कहानी खत्म नहीं हो जाती, असली कहानी अब शुरू होती है। आप देखते होंगे एडवर्टाइजमेंट, किसी गोल्ड ज्वेलर के पास जाएंगे, किसी अच्छे ब्रांडेड के पास जाएंगे, तो वो आपसे मेकिंग चार्ज लेगा। अब मेकिंग चार्ज दो तरीके से होते हैं, या तो वो पर ग्राम बता देंगे आपकी 500 रुपए पर ग्राम लगेंगे, या वो परसेंटेज बता देंगे। तो देखिए अगर मैं आपसे कहता कि 500 रुपए पर ग्राम लगेंगे और 9 ग्राम की चेन है, तो अभी 4500 रुपए होते। हम यहाँ अपनी एग्जाम्पल में मान के चल रहे हैं कि जिस ज्वेलर से हम गोल्ड चेन ले रहे हैं वो 10% मेकिंग चार्ज लगाते हैं। मेकिंग चार्ज यानी वो उन्होंने जो डिजाइन दी है बनाने की, वो अलग से आपसे चार्ज लेते हैं। तो 45,024 का जब 10% निकालेंगे तो 4502 आएगा, यानी 4,502 रुपीज वो आपसे गोल्ड चेन बनाने के, बनवाई के ले लेंगे। इस तरीके से आपकी जो गोल्ड चेन पड़ेगी मेकिंग चार्ज इंक्लूड करके, वो पड़ेगी 49,526 रुपीज की। अब देखिए गवर्नमेंट ये कहती है कि जीएसटी भी लगेगा, और जीएसटी किस पे लगता है? केवल गोल्ड चेन के प्राइस पे नहीं लगता, मेकिंग चार्ज पे भी जीएसटी लगता है। तो ये जो टोटल आया है ना आपका 49,526, इस पे आपको 3% का जीएसटी देना पड़ेगा, जो आएगा आपका 1485 रुपीज का। और इस तरीके से आपकी जो गोल्ड चेन है, वो गोल्ड चेन के प्राइस, मेकिंग चार्जेस और जीएसटी मिला के पड़ेगी 51,012 रुपए की। अब देखिए आज के टाइम में ना, अभी 1 जुलाई 2021 से गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि जितनी भी आपके ऑर्नामेंट्स होंगे इनको हॉलमार्क कराना पड़ेगा। यानी ये प्योर है नहीं, इस बात के लिए इनको अपनी प्योरिटी के लिए लिखना पड़ेगा ये हॉलमार्क है, जिससे कस्टमर के साथ धोखाधड़ी ना हो। तो उसके अलग से चार्जेस लगते हैं, ये फ्लैट होते हैं पर ऑर्नामेंट, चाहे वो कितने भी ग्राम का हो। तो पहले 35 रुपए हुआ करते थे, पर अब ये 45 रुपए हो गए हैं। ये भी जो ज्वेलर है वो कस्टमर से ही चार्ज करेगा। और इस तरीके से जो फाइनल प्राइस पड़ेगा इस चेन का 9.6 ग्राम का, वो 51,057 रुपीज पड़ेगा। देखिए जहां जो प्राइस थे वो 46,900 थे, या आप कह सकते हैं 9.6 ग्राम के 45,024 थे, पर आप देखिए 5-6 हज़ार रुपए का फर्क आ चुका है। और ये फर्क क्यों आया है? क्योंकि जीएसटी, मेकिंग चार्जेस, हॉलमार्क चार्जेस, ये सारे ही इंक्लूड हो गए।
अब देखिए, मैं हॉलमार्किंग से रिलेटेड आपको पता होना चाहिए कि जब भी आज के टाइम में आप जब गोल्ड ज्वेलरी बाय करने जाएँ, तो आप देख लें वो हॉलमार्किंग है या नहीं। जब हॉलमार्किंग होगी तो उससे प्योरिटी का पता लग जाता है। हॉलमार्किंग कैसे चेक करते हैं? तो उसके 3 सिंबल्स होते हैं, एक बीआईएस मार्क होता है, आप एक फिगर में देख सकते हैं। प्योरिटी ऑफ गोल्ड लिख रही है 22 कैरेट, और 22 कैरेट 91.6% होता है। तो 22K916 लिख रहा होगा, और एक 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिकल कोड होगा, जिससे आप ऑनलाइन चेक भी कर सकते हैं कि हॉलमार्किंग है या नहीं और कितना प्योर है। तो इसके लिए अलग से ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उधर से देख सकते हैं कि कितनी प्योरिटी कैसे चेक करते हैं, हॉलमार्किंग क्या होता है। साथ ही साथ गोल्ड 22 कैरेट का क्या होता है, 20 कैरेट का क्या होता है, इसका भी एक अलग से वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं। अब देखिए, हॉलमार्किंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट मैं आपको कुछ बात बता देता हूँ। ये जून 2021 से हॉलमार्किंग कंपलसरी कर दी गई है, और 3 चीजें आपको ध्यान रखनी है हमेशा जब भी आप हॉलमार्किंग देखेंगे। एक तो बीआईएस का हॉलमार्क लोगो होना चाहिए, प्योरिटी के लिए ग्रेड होना चाहिए कि 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, और 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड होना चाहिए। अब आप ये चेक कैसे करेंगे? आप इमेज में देखेंगे बहुत महीन लिखा होगा। तो ज्वेलर्स के पास एक ग्लास होता है जिसको बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन ग्लास, और ये जो होता है ना, जो आप देखने की इसकी क्षमता होती है, कैपेसिटी, वो 10 टाइम्स ज्यादा होती है किसी भी छोटी इमेज को। तो आप कह सकते हैं अपने ज्वेलर से वो आपको बिल्कुल उस ग्लास को यूज करके हॉलमार्किंग दिखाएगा। और अगर आपको ये चेक करना है कि मेरा हॉलमार्क सही है या नहीं है, कहीं किसी ज्वेलर ने पागल तो नहीं बना दिया, तो उस ऑर्नामेंट को आप ले जा सकते हैं। एक सेंटर्स होते हैं, राइट, मानक, ऑनलाइन में आप सर्च कर सकते हैं इन सेंटर्स को। वहां पे आपको केवल 200 रुपए फीस देनी होगी और टेस्टिंग की, और वो आपको ये बता देंगे कि आपका ये जो आर्टिकल है ये कितने ग्राम का है, बिल्कुल प्योरिटी है या नहीं है, या ज्वेलर्स ने कहीं धोखाधड़ी तो नहीं किया है। तो इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप जैसे ही क्लिक करेंगे, अपना एरिया स्टेट सेलेक्ट करेंगे, आपको बता दिया जाएगा कि ये सेंटर आपके घर से कितनी दूर है। और अगर कहीं कोई घपला निकला, कहीं कोई फ्रॉड निकला, तो जो ज्वेलर्स है उसको आपको जितना भी ग्राम कम बताया है ना, या जितनी भी प्योरिटी कम है, उसका डबल कंपनसेशन देना पड़ेगा कस्टमर को। तो इसके लिए वो लायबल है। तो आपको ये चीजें ध्यान जानना बहुत जरूरी है। अब देखिए, क्या हॉलमार्किंग सब चीजों की होती है? तो आप ध्यान रखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी हॉलमार्किंग नहीं मिलेगी। तो मैंने कुछ आर्टिकल लिख दिए हैं, जैसे अगर आप 2 ग्राम से कम का कोई आइटम खरीदेंगे, मान लीजिए आप 1.5 ग्राम की कोई अंगूठी खरीदने चले जाते हैं, रिंग खरीदने चले जाते हैं, तो उसमें हॉलमार्किंग नहीं मिलेगी। अगर कोई गोल्ड का थ्रेड है, या आप देखते हैं गोल्ड की वॉच आने लग गई है, फाउंटेन पेन है गोल्ड के, तो उन पे भी आपको कोई हॉलमार्किंग नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप कोई सिल्वर आइटम ले रहे हैं, तो सिल्वर आइटम पे भी हॉलमार्किंग मिल भी सकती है, बट अभी तक कंपलसरी नहीं है। गोल्ड पे तो ये कंपलसरी करी ही गई है। और जो ऐसे ज्वेलर्स होते हैं, छोटे ज्वेलर्स होते हैं, इनका पूरे साल का टर्नओवर 40 लाख से कम है, अगर आप उनसे लेते हैं तो उन पे भी हॉलमार्किंग की कंपल्शन नहीं है। तो कोशिश ये करिए कि आप एक अच्छे ज्वेलर से लीजिए जिससे आपको भी भरोसा हो, और हॉलमार्किंग के केवल 45 रुपए आप फीस दे रहे हैं, और आपको बिल्कुल प्योरिटी वाला प्रोडक्ट मिल रहा है। तो प्योरिटी कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। 3 आपको साइन देखने हैं, बीआईएस स्टैंडर्ड मार्क, आपको 22 या 18K 75%, ये सारी चीजें लिख रही होंगी, और एक अल्फा न्यूमेरिकल कोड जिसे आप चेक भी कर सकते हैं। तो आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब भी आप गोल्ड खरीदने जाएंगे और आपका शॉपकीपर ज्वेलर आपको जो बिल देगा, आप उसे इजीली समझ सकते हैं और देख सकते हैं कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं किया जा रहा आपके साथ। तो होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो। अंकित फाइनेंस क्लब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को ज्यादा से लोगों को शेयर कर सकते हैं, जिससे जब वो धनतेरस पे बाय करने जाएंगे तो उन्हें पता रहेगा कि किस तरीके से बिल बनता है। एक पॉइंट और मैं बताना चाहता हूं, अगर उसमें कोई भी स्टोन लगे हुए हैं तो उनका वेट अलग से होगा, और इस बिल में हो सकता है ज्वेलर उन स्टोन्स का, उन डायमंड्स का आपसे अलग से प्राइस ले। तो ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जल्दी और भी मेरे वीडियो आपके पास आते रहेंगे। थैंक यू।